Today we're gonna start the topic which we already started yesterday. We had discussed about the 4 ways that we can convert from direct to indirect speech. Yesterday I gave you the introduction of direct and indirect speech, my dear students. So please remember here this particular topic, direct and indirect speech, ये बहुत सिंपल है. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये बहुत सिंपल है? क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटेंस में अगर ये XYZ सेंटेंस है तो इसका एक रूल है. ये XYZ सेंटेंस का एक रूल है कि ये सेंटेंस को इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है. तो फिर वो उसी तरीके से किया जाता है. फिर वो कोई भी बच्चा हो इंडिया का, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सभी बच्चे का आंसर एक ही आएगा. ये कोई काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के मोर देन वन पॉसिबल आंसर होंगे इसके. नहीं, एक क्वेश्चन है, उसका एक फॉर्मेशन है, उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आंसर में लागू होता है, तो उसका आंसर उसी तरीके से बनेगा. जब भी ग्रामर में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना कि एक क्वेश्चन है और उसका आंसर एक फॉर्मेशन पर, एक फॉर्मेट है, उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बेस पर आएगा, तो वो ग्रामर में सबसे इजी टॉपिक है. आई होप आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं. तो ये टॉपिक वैसा ही है. हमने 4 चीजें कल सीखी कि जब कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला दैट इज यूज्ड. अब दैट इज यूज्ड मैंने आपको बताया था कि ये जो दैट है ये क्या है? ये कंजंक्शन है. कंजंक्शन क्या काम करता है? सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. सो हियर जब हम कहते हैं कि राहुल सेड, फिर कॉमा आता है, फिर राहुल के बोले हुए सेंटेंस आते हैं, तो ये जो कॉमा है ना, कॉमा इसके जगह पर इस्तेमाल होता है दैट. ये सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है. ये जिसने बोला है राहुल, और राहुल ने क्या बोला वो, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा ये कंजंक्शन दैट. तो सबसे पहला वो दैट इज यूज्ड. सेकंड मैंने आपको कहा था प्रोनाउन चेंजेस. प्रोनाउन चेंजेस. अब राहुल खुद स्पीकर है, सो ही विल यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, और मे बी अगर कोई लिसनर है तो शायद वो इस्तेमाल करे वी. So you have to keep in the mind that pronoun change when you convert from direct to indirect speech, pronoun changes. वो भी मैंने आपको लिखवाए थे कि अगर I जो स्पीकर है वो मेल है तो उसका ही हो जाएगा, अगर I स्पीकर फीमेल है तो उसका शी हो जाएगा. ये भी एकदम कंफर्म है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा. So that also you have to keep in the mind. थर्ड जो मैंने आपको कहा था words change. वर्ड्स ब्रैकेट में लिखा था सम. सभी वर्ड्स थोड़ी चेंज होते हैं, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, सम चेंजेस. तो कौन से, वो भी मैंने लिखवाए थे आपको. एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट स्किप फ्यू लाइंस. जैसे फॉर एग्जांपल टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, दिस, दैट, these, those. So these are some of the words which gets changed from direct to indirect speech. अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करोगे तो टुडे का हो जाएगा दैट डे. ठीक है, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं डायरेक्ट से लेकर इनडायरेक्ट. तो ये भी आपको थोड़ा दिमाग में फिक्स कर लेना है कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं. और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, नंबर 4, दैट इज टेंसेस चेंज. ये जब भी कोई इंसान बोलेगा तो वो कोई ना कोई टेंस तो जरूर होगा ना. जब भी कोई इंसान बात कर रहा है, whenever any particular ABCD person or XYZ person is speaking, so he will definitely talk in particular tense. Either he may share in simple present, or maybe present continuous, present perfect, or present perfect continuous, or maybe he's talking about the yesterday's incident, simple past, maybe past perfect. So you have to remember, and yesterday I made you write all those, that how the tense get convert. So let's see verbally today. I'll tell you simple present. अगर कोई सेंटेंस टेंस चेंज में, कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक ग्रामेटिकल टॉपिक जो आपको आना ही चाहिए. अगर वो टॉपिक नहीं आएगा तो आप difficult then to attempt this question, and that is tenses. You must know, you should be very thorough about the tenses.
If you have not watched my video on the tenses, then it's there on the channel. You can have a look. And I expect that most of you may be knowing tenses. Tenses are taught in 6, 7, 8. I hope you are thorough with the tenses. You should know the formula of tenses as well. Present perfect होगा तो past perfect. Present perfect continuous होगा तो past perfect continuous. Simple past होगा तो past perfect. Past continuous होगा तो past perfect continuous. And if the sentence is in past perfect, तो ये सबसे इजी है. पास्ट परफेक्ट में अगर डायरेक्ट स्पीच है तो उसका पास्ट परफेक्ट में ही होगा. सिर्फ आपको क्या करना होगा, अगर प्रोनाउन चेंज होते तो प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा. अगर वर्ड्स ऐसे कुछ है, टुडे टुडे तो नहीं होगा, यस्टरडे, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो चेंज हो रहे हैं तो वर्ड्स चेंज हो गए, दैट्स इट, दैट का इस्तेमाल होगा. नंबर 8, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा. तो ये जो लास्ट के जो दो टेंसेस है 7th and 8, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंस का सेम टेंस में कन्वर्ट होता है, याद रखो. फिर आप बोलोगे सर टोटल तो 12 टेंसेस हैं, तो फिर फ्यूचर के टेंसेस का क्या होगा? फ्यूचर में बहुत ही सिंपल रूल है. आपने 8 टेंसेस लिखे हैं, सिंपल प्रेजेंट से लेकर सिंपल पास्ट वहां तक आपने लिखे हैं, तो लास्ट में नंबर 9 में आप लिख सकते हो फ्यूचर कैसे चेंज होता है. जो विल शैल होता है, अगर सिंपल फ्यूचर है तो विल शैल होता है, देन प्लस वर्ब 1, इस तरीके से होता है. तो वो क्या हो जाएगा, विल शैल जो है वो वुड शुड हो जाएगा, वुड एंड शुड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी द सेम. विल शैल विल टर्न इनटू वुड शुड. अगर विल होगा तो वुड हो जाएगा, और अगर शैल हो तो शुड हो जाएगा, दैट्स इट. विल का वुड, शैल का शुड. ऑल सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, उसमें कोई दूसरे टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स. अगर सिंपल फ्यूचर है तो आपको याद रखना है कि सिंपल फ्यूचर में ऑफ कोर्स विल और शैल तो आएगा, दे प्रेजेंट फ्यूचर तो उसका वुड और शुड हो जाएगा, दैट्स इट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी द सेम. हां, लेकिन वर्ड चेंज, प्रोनाउन चेंज, दैट इज यूज्ड, ये सब रूल लागू होंगे. टेंस चेंज, नो, नो टेंस चेंज. क्लियर? All of you, everyone, I expect that I'm able to convince you people, I'm able to help you out with this topic. मैं चाहता हूं that you people should be very thorough in this topic. फिर वो कैसे भी फॉर्म में आए, कि आपको सेंटेंस दे दिया है, बीच में कुछ ब्लैंक दे दिया है, that what is an appropriate word here, or a passage is given and you are asked to indirect this passage, okay, passage को narrate करो, indirect में convert करो, कोई भी question आ जाए, you should be thorough. And if any queries are there, questions are most welcome. Now, how shall we go with the sentence? Sentence कैसे हम करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम टेंसेस वाइज जाते हैं. पहले हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के 2-4 सेंटेंस लेते हैं, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस लेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के लेंगे. मुझे पता है थोड़ा ओके एक्सटेंड हो जाएगा, बहुत लंबा चलेगा शायद टॉपिक है ये, बट नो प्रॉब्लम. हम सेंटेंस 5 की जगह शायद 3 ले. अगर आपको समझ में आ रहा है देन वी कैन हैव अ स्पीड, थोड़ा हम स्पीड में जा सकते हैं, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. So my dear students, let's go with the sentence. Sentence I will not write on the board. अगर मैं आपको dictate करूँगा, I hope you people are sitting with the notebook and pen. You will write. I'll dictate the sentence and you will write in your notebook. So my dear students, here we go with the sentences. First, पहला sentence तो मैं जरूर लिखूंगा so that at least you people should able to understand. Let's take the first sentence of simple present tense. Now I told you 8 tense मैंने आपको सारे formulas दिए हैं. So first we will go with simple present tense. Number 1. This is the sentence. Ravi said, I do my work. Remember, my dear students, in direct speech, जो sentence speaker बोलता है, that will come in the double inverted comma. तो यहाँ पर रवि कुछ बोलता है. Ravi said, I do my work. How will we convert this sentence into indirect speech? Ravi said. Now, all the 4 rules and regulations you know. Ravi said, कॉमा, उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं दैट, आई. अब रवि कौन है, ये तो पता है आपको कि रवि कौन है. रवि एक लड़का है, ओके, यू नो दैट. सो रवि सेड दैट, सो आई की जगह पर क्या आएगा, ही डू. दिस इज सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, एंड सिंपल प्रेजेंट टर्न्स इनटू सिंपल पास्ट
Formula you know, here subject plus verb 1 plus object, here subject plus verb 2 plus object. So here subject plus verb 1 plus object. So do will turn into did. Ravi said that he did my work. My means who's? Ravi's. So here the pronoun my will convert into his and work. Full stop. So see the changes. I hope you are able to notice these changes. Ravi said, I do my work in double inverted comma. When you convert into indirect speech, Ravi said that he did his work. He did his work and full stop. Double inverted comma gets removed. I hope you people are able to understand. This was very simple example. I hope that you people are writing in the notebook. So can we have the next example? Will you write in your notebook? Everyone, are you ready? Here we go. Yes, sir. Udit said, comma, double inverted comma starts, I eat 20 vada pav and 10 dabeli every day. Double inverted comma close. Skip the line for the answer. Answer ke liye line chhod do. Next question. Malhar said, I kill 300 mosquitoes in washroom. Remember, my dear students, these examples are of simple present tense. Simple present turns into simple past. Skip the line for the answer. Next example. Here we go. Kunj said, we watch WWE here in the school. Full stop, double inverted comma, close. You have 1 minute. Your time starts. Come on, solve these sentences. Remember, simple present tense turns into simple past. Rules and regulation you have. I hope all of you are ready with all the 3 sentences given to you people. Yes, sir. Okay, so yes, who said? I think who would like to give the answer of the first question? Sir, I. Okay, yeah, please. You can unmute and answer. Udit said that he ate 20 vada pav and 10 dabelis. Okay, your answer is absolutely right. There isn't anything wrong. Next, who would like to try? Sir, can I? Yeah, please. Please read the question as well. Malhar said, I killed 300 mosquitoes in washroom. Malhar said that he killed 300 mosquitoes in the washroom. Absolutely right. Absolutely right. Third sentence, can anybody try? Kunj said. Sir, Yeah, please. sir, I am saying the question also. Yeah, please. Kun said, we watch WWE here in the school. Answer, Kunj said that they watched WWE there in the school. Pardon the answer once again. Kunj said that they watched WWE there in the school. Absolutely right. Great. Okay. I just heard here watch, but you spoke watched. So ed. Remember here the word here will get converted into means there. Okay. Word change in the school. Full stop. So we will get turned into they. Remember, they watched WWE there in the school. That will be your answer. I hope that maximum of you got 3 out of 3. 3 of your answers were right. Let's get ready for the other one. Okay, so here we go with the example. Fourth example. Priyanka said, comma, double inverted comma starts, I steal Chaitri's, okay, apostrophe S. Priyanka said, comma, double inverted comma starts, I steal Chaitri's tiffin box. I steal Chaitri's tiffin box. The other most important thing in this topic that you should know the verbs, the forms of the verbs, verb 1, verb 2, verb 3. Simple present turns into simple past, and simple past formula subject plus verb 2 plus object. Okay, who would like to try? Sir, can I try? Yeah, please. Yes. Priyanka said that she stole Chaitri's tiffin box.
Absolutely right. Still verb to stole. Still stole, stolen. I told you that you have to be bit prepared with the verb forms also. Verb 1, verb 2, verb 3. आपको verb पता होने चाहिए. Okay? Verb 1 का verb 2 क्या होता है? Verb 3 जैसे go, went, gone. You should know. समझ में आ रहा है आपको? If any queries, any doubt, you are most welcome. These are very simple. जब simple present, simple past, not that difficult. Okay? So 4 examples you have already written. Shall we jump on the next tense? Shall we go on the next tense? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please give एक दो लाइन छोड़ दो, लिखो present continuous tense. Remember, present continuous tense turns into past continuous tense. लिखो example. पहला sentence हम same लेंगे. Ravi said, I am doing my work. Double inverted comma gets closed. I expect that everyone is writing in the notebook. My dear students, don't take it the things very lightly. Please sit with the notebook, write the sentences in the notebook. Feel आना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि आप क्लासरूम में ही बैठे हो, सर सामने ही पढ़ा रहे हैं आपके. Here we go with the next example. Vedant said to Yash, I am copying from your notebook in the test. अगर ऐसे लिखा है छगन कॉलन मगन, तो इसका मतलब क्या हुआ? छगन is a speaker and Magan is a listener. छगन said to Magan. उस हिसाब से छगन said to Magan. तो ये स्पीकर है, ये भाई साहब लिसनर है. When there is a speaker and listener both in the direct speech, तो indirect speech में उसका convert हो जाएगा told. Remember, when there is a speaker as well as the listener in direct speech, तो उसका हो जाएगा told, not told to, told, only told. छगन लिखो इस तरीके से लिखो, छगन कॉलन मगन, ऐसे लिखो. Next example. We are climbing the Mount Everest. We are climbing the Mount Everest. My dear students, this is present. These are the sentences of present continuous tense. Present continuous tense. Remember. Next example. I am teaching English grammar to the students of class 10. Present continuous. I am teaching English grammar to the students of class 10, class 11, class 12. I hope you have written these examples. Take 1 minute and try solving. Double inverted comma. Okay, we cannot forget the double inverted comma. Yeah, because this is direct speech. Come on, try everyone. Take your time, all of you. And I hope this time you will definitely come with the right answer. Come on, come on, come on. Everyone can. Believe in yourself. Satya, I want to hear from you the first question. Yes, Satya. Listen, everyone. Question. Vedant said to Yash, I am copying from your notebook in the test. Answer. Vedant told Yash that he was copying from his notebook in the test. Absolutely right. Okay, next. Who will try next sentence? Come on, girls. Sir, can I? Yeah, please. Chagan told Magan that they were climbing the Mount Everest. They were climbing the Mount Everest. Absolutely right. So, my dear students, I hope you have understood simple present and present continuous. So, today we'll stop here. Tomorrow we'll continue the next tenses. That is, after present continuous, we have present perfect and present perfect continuous.